जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संकटा माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक राजा था। उसकी दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थीं और उसके दो पुत्र थे। उसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह संकटा माता की बहुत बड़ी भक्त थीं और प्रतिदिन संकटा माता की पूजा आराधना किया करती थीं, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास रोक कर रखती थी। एक बार राजा शहर किसी काम से जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना है? तभी बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा शहर के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों ना उनके लिए शहर से एक संकटा माता की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी संकटा माता की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी को उनका सामान उन्हें दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी संकटा माता की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति को महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत समय से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं आदि स्वच्छ पानी से भर गए हैं। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये संकटा माता की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियाँ उनकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग आया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ ना पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई, फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ से नीचे गिरकर उनके झोली में आ गिरा। झोली में फूल के आते ही संकटा माता की मूर्ति में प्रवेश हो गया। राजा प्रतिमा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैं शहर से लाया था। यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी संकटा माता साक्षात वहाँ प्रकट हो गईं और बोली कि जिसने भी यह काम किया है
खुद ही सारी बात बता दे, परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोल सकी। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को वह मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ संकटा माता की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर संकटा माता की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में संकटा माता की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी संकटा माता की पूजा करने लगे। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई कहानी डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।